नमस्कार बच्चों, मैं रमेश चंद यादव। आज हम आरोह भाग 2 पुस्तक के चतुर्थ पाठ रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाइज कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि कैमरे में बंद अपाइज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्राय मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। तो आइए कविता के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? अर्थात जरूर करते हैं। तो कार्यक्रम के संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज व्यक्ति से अपने दर्द को खोलकर बताने के लिए कहते हैं। उससे इतने सवाल पूछते हैं कि पूछ पूछ कर उसके दर्द को जगा देते हैं। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी वह कार्यक्रम संचालकों की कोशिश से रो देगा और दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इसका इंतजार नहीं करते हैं? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक तस्वीर। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट का अर्थ है पीड़ा या दर्द। वे अपाहिज को के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं।
वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि दर्शक उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कार्यक्रम संचालक ये कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्राय होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो वैसे ही पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन का भी ध्यान रखना होता है कि कार्यक्रम संचालन की यह कोशिश होती है कि वो दर्शक वर्ग को जो अपाहिज है उसकी पीड़ा को इस प्रकार से प्रकट करे कि दर्शक भी भावुक होकर के रोने लग जाए। और यही उनकी कोशिश होती है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। जब कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कार्यक्रम जो संचालक होते हैं वो अपने निर्धारित जो समय होता है कार्यक्रम प्रस्तुत करने का, उसका भी उन्हें ध्यान रखना होता है। इसलिए वो कैमरा बंद करने के लिए कहता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है और यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग्य है। जब अंत में कार्यक्रम संचालक अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है तो कार्यक्रम के जो दर्शक हैं उनके प्रति कहता है कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दर्द को समझना था। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग नहीं रो पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है और वह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग्य करता है। इस पद्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर व्यंग्य किया गया है। वे दीन दुखियों और अपाहिजों का दर्द दिखाकर कार्यक्रम रोचक बनाते हैं और धन कमाते हैं। ये एक क्रूर व्यापार है। संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख इसलिए दिखाता है ताकि वह लोगों के सामने अपाहिजों के दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सके। उसका उद्देश्य कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है। अपाहिजों के दुख दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं है।
कार्यक्रम संचालक अपाहिजों तथा दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। कार्यक्रम संचालक का ऐसा लगा कि उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को पूरी तरह रोक कर दिखा नहीं सका। उसके आंसू नहीं आए, वह जोर जोर से नहीं रोया, करुणा का सागर नहीं बहा, इसलिए वह मनोवांछित प्रभाव पैदा नहीं कर सका। संचालक अंत में अपाहिजों के दुख दर्द से द्रवित होने की बजाय मुस्कुराता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसका उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल रहा, अब कार्यक्रम सफल रहेगा, ऐसा वो समझता है। इस पद्यांश में दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की पोल पट्टी खोली गई है। वे समस्या को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत निर्मम हो जाते हैं। ये बात इस पद्यांश में या इस कविता में प्रकट होती है। इस प्रकार ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता का भावार्थ है, ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।